सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्ष हैं, ठीक है, अलका है, मोहनी है, काजल शर्मा है, प्रतिमा यादव है, अंकित कुमार गौतम है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार बताएंगे सभी वॉइस वगैरह आ रही है प्रॉपर? दिव्या, शब्दा, अवस्थी, मोहित, हाँ, रूपाली है, पूर्णिमा है, प्रीति चौबे हैं, साजिया हैं, ज्योति हैं, दित्या, मनीषा। चलिए आ जाइए। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद साथ ही साथ डिवीजन पे कर रहे थे चर्चा। तो कल हम लोगों ने डिवीजन की शुरुआत की थी, एक टाइप उस पे मैंने आपको कराया था। आइए उसी के आगे बात को आगे बढ़ाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसा प्रभाव हम संख्याओं पर डालते हैं वैसा ही प्रभाव शेष पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कहने का मतलब है, कोई संख्या अगर n है, इसको मैं 7 से विभाजित करता हूँ, रिमाइंडर मुझे 5 मिल रहा है। तो अगर मैं संख्या का स्क्वायर करूं प्लस यहाँ पे उसमें 5 जोड़ूं या 5 गुना करूं प्लस, तो अगर मैं इसको 7 से भाग लगाता हूं तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। चलिए भैया एक बार बता दीजिए ताकि चीजें हमें भी क्लियर हो जाए कि यहाँ तक चीजें आप समझ चुके हैं। ध्यान से देखिए, कोई संख्या n है जिसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आ रहा है। तो आप बताइए n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 को अगर 7 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम ममता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवम सिंह है, प्रेम सिंह है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भैया। रागनी तिवारी है। आइए जरा इस बात पे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो जैसा प्रभाव हमने इस पर डाला है वैसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर किया गया तो साहब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नंबर को 5 गुना किया गया, ये भी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुणे 5, और फिर 2 जोड़ा गया तो हमने 2 जोड़ लिया। 5 25 हो गया, प्लस 5 25 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो 5 25 भाई ऐसे 25 25 कितना हो गया? 50 50 और 2 कितना हो गया? 52। अब आपको पता है कि 7 से भाग देने पर कभी 52 शेष तो आएगा नहीं। आप 52 में 7 का भाग लगा देंगे। भाई कितनी बार टेबल जाएगी? 7 सते 49, 49 और कितना 52? 49 और 3। तो क्या जवाब आप लोग 3 दे रहे हैं हमें? एक बार सभी कंफर्म करो कि 3 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। पंकज यादव हैं, पीयूष हैं, निधि हैं, आयुष हैं, निगार हैं, हाँ बहुत बढ़िया, शारिका हैं, शिखा हैं, जाहिदा हैं, निगार, रेहाना है, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सभी बताओ कि हाँ सर ये बात समझ गए थे हम, कल आपने ये चीज बताई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ स्वीटी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है वो आपको मैं रुक के समझाऊंगा, पहले सवाल दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, उन भाई 17 नंबर तक करा दिया था, 18 से आज कराना है। देखो कह रहा है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है। तो संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? जैसे समझिए, कोई संख्या n है जिसे 45 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 21 आ रहा है। तो संख्या वही संख्या, अगर उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है। अब इसमें करना क्या है, इसमें ध्यान ये रखना है कि पहला जो डिवाइजर होगा इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर या भाजक बोलेंगे कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बोलोगे आप इसे, डिवाइजर या भाजक। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 15 ते 45 अगर ऐसा दिख गया और देना पड़ेगा एग्जामिनर को, नहीं देगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में पहले वाले रिमाइंडर को पकड़िए, पहले वाले रिमाइंडर को पकड़िए और दूसरे वाले भाजक से भाग लगा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाई 15 एक कम 15, 15 और कितना 21, 15 और 6 21, यही क्वेश्चन का जवाब है। मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया? सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया कि ऐसे प्रश्नों में पहला डिवाइजर हमेशा दूसरे डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कटेगा। और ऐसा अगर हो रहा है
तो आप ध्यान रखेंगे पहले रिमाइंडर को दूसरे भाजक से भाग लगा दो, दूसरे डिवाइजर से भाग लगा दो और जवाब दे दो। अब आप हमसे पूछोगे क्यों ऐसा होता है, तो मैं एक क्वेश्चन पे समझा दे रहा हूं, बेसिक भी, बेसिक करना वरना नहीं है, आप समझ लीजिए इसका लॉजिक क्या है। देखो, आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है, आपको स्टार्टिंग में रिमाइंडर थ्योरम की पहली क्लास में बताया है कि भाज्य बराबर साब होता है भाजक और गुणे होता है भागफल प्लस होता है शेषफल, है ना। जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। आप कहेंगे हाँ सर समझ गए, यही होता है। अब जरा बात को सुनते चलिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा किसी संख्या को 45 से भाग दिए, शेषफल कुछ आया, शेषफल 21 आया। मैंने कहा मुझे ये संख्या पता करनी, इसको पता करना है। अब भाग किससे लगाओ, जिससे भाग देते वही भाजक कहलाएगा। हमने भाग दिया है 45 से, तो भाजक ऑलरेडी 45 आ चुका है। भागफल नहीं पता क्या आया, भागफल मान लो कुछ भी आया, मान लो क्यों आ गया, लेकिन रिमाइंडर तो पता है ना, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर ऑलरेडी इसने कह रहा भाई, इसने बोल रखा 21 आया। तो कुल मिला के वो संख्या पता चल गई कि संख्या यही है, भाई भाज्य पता चल गया कि संख्या यही है। अब इस संख्या को अगर मैं पुनः 15 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, इसी संख्या को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, कोनो दिक्कत। आप कहेंगे नहीं 45 का क्यू से करेंगे, 45 क्यू अगर मैं 15 से भाग लगाऊंगा, तो मैंने कहा कि अगर ये नंबर 45 15 से कट गया तो क्यू की वैल्यू कोई भी हो, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा ये खत्म हो जाएगा, इससे कोनो लेना देना नहीं होगा, ये कट जाएगा, यहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर बनाएगा कौन, जो पहला वाला जो आपका रिमाइंडर होगा, जो पहला वाला रिमाइंडर होगा वही रिजल्ट देगा हमें। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए यहां से शॉर्टकट बन जाता है कि जो पहला वाला रिमाइंडर है उसको दूसरे भाजक से भाग लगा दो, जवाब दे दो। तो आप यहां कहेंगे कि सर 21 में जब भाग लगाएंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, तो हम कहेंगे 21 में 15 का भाग लगा दीजिए, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। 15 कम 15, 15 और 6 21। समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्यों ऐसा होता है, जल्दी से बताओ। क्लियर भाई, कहां पे, अरे प्लस ही तो लिखा है भैया, अच्छा यहां लिख दिया है गुणे, गुणे नहीं, यहां प्लस या बुल तो रखा है भाई, प्लस नहीं होगा तो जोड़ेंगे का है, यहां प्लस लिख लो भाई, तभी तो यहां ऐड कर रहे हैं हम। चले भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा, ठीक है भाई। बस उसी का फायदा यहां लिखा, अरे साफ साफ लिखा है भाई, यहां प्लस जब लगा है तो चिल्लाने का जरूरत है, देख नहीं पा रहे हैं आप। 45 गुणे क्यू प्लस कितना हो जाएगा 21, सॉल्व करिए जवाब दीजिए। तो ध्यान रखेंगे आगे से कोई बेसिक काम नहीं करेंगे, मैंने एक बार समझा दिया क्यों ऐसा होता है, रीजन समझ लो। अगर ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये नंबर इससे नहीं कटेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 2 हो सकती, 5 हो सकती, 15 हो सकती, 20 हो सकती, 35 हो सकती। इसीलिए पहले डिवाइजर को दूसरे डिवाइजर से कैंसिल होना जरूरी है, नहीं होगा तो एग्जामिनर जवाब नहीं दे पाएगा, ना तुम ही दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर, करके बताओ, ठीक है, जल्दी से देखो और बताओ। कह रहे किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28 आता है, आप उसी संख्या को 11 से विभाजित करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा। साफ साफ दिख रहा है 11 पचे 55, देखो या ना देखो एग्जामिनर सेट करके ही देता है, आप कुछ ना करिए, बस 28 में 11 का भाग लगाइए, जवाब दीजिए। भाई 11 दूना 22, 22 और 6 कितना हो गया, 22 और 6 28, यही आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक। जल्दी से बताइए। क्लियर है भाई, सभी बोले कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। नेक्स्ट 20 नंबर, किसी संख्या को 459 से भाग देने पर हमें शेषफल 19 मिलता है, अगर मैं 17 से भाग लगाऊं तो क्या मिलेगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा वो खुद ही ऐसा बना के देगा, नहीं देगा तो मैंने रीजन भी बता दिया है कि आंसर दे नहीं पाएंगे आप, क्योंकि फिर क्यू की वैल्यू ढेर सारी हो सकती है। अब यहां पे अरे 19 शेष आया ना, 19 को पकड़ो भाई, 19 पहले शेष को पकड़िए, क्या आया है शेष तो 19 है ना, 17 से भाग लगाओ, 17 एकम 17, 17 और 2, यही जवाब है। बाकी चेक करना हो तो देख लो, 19 दूना 38, कितना बना 38 और कितना बना 5 2 7, भाई यही तो बोल रहे हैं। आप यहां देखो कि एक निश्चित संख्या को 459 से भाग देने पर शेषफल इतना, 17 से उड़ाओ
कितना आएगा 17 दूना 34, 6 5 11 17 17 119 पूरा पूरा कट रहा है। देखो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, आप कहेंगे हाँ जी कट रहा है, तो आपको बस करना क्या, पहले वाले शेष को पकड़ो, दूसरे वाले भाजक से भाग लगा दो, जवाब दे दो। तो यही चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से, ऐसे प्रश्नों में दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाज्य होता है। ठीक है भैया जी, समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप देखेंगे कि पहला वाला दूसरे से कटेगा, तो आपको बस पहले वाले शेष को पकड़ना है, दूसरे से भाग लगा देना, जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और देखिए, जब एक संख्या 512 से भाग दी जाए तो शेषफल 67 बच रहा है, 32 से भाग देंगे तो क्या होगा? अभिमन्यु है, गुड मॉर्निंग भाई। बाकी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। चलिए कोई डाउट तो नहीं किसी का, एक सेकंड जो कमेंट देख लें। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दें सभी। सर अभी तक की कितनी क्लास हो गई? शिवम सिंह कह रहे हैं या मेरी पहली लाइव। अच्छा आपकी क्लासें पहली है अभी, तो अभी तक भाई हमें भी देखना पड़ेगा। देख लो एक बार, आप जहां पढ़ रहे हैं उसी को बैक करिएगा, उसमें शो हो जाएंगी कितनी क्लासेस हो गई हैं। अब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं अभी बता पाऊंगा कितनी क्लासेस में हो गई, है ना, देखना पड़ेगा भैया। देखो जब एक संख्या को 512 से भाग दिया तो शेषफल 67 बच गया, 67, है ना। आप पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले भाजक से भाग लगा दो, 32 का डबल 64, 64 और 3 67। क्या पहला टाइप ये क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ, अब अगले टाइप की ओर ले चलें, हम समझ गए इस बात को। ठीक है, क्लियर है? 6 बजे के प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन क्या हो गया? अरे तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट करोगे भैया, जब मैथ्स पढ़े ही नहीं है, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, तो कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं? तो पहले तो आप एक काम करिए, पहले तो पूरी पढ़िए, मैथ कंप्लीट करिए, फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपका टॉपिक चल ही रहा है धीरे धीरे। किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135 आ रहा है, शेषफल 20 प्राप्त होता है, संख्या का मान बताइए, संख्या क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। देखो किसी संख्या को 37 से भाग दे रहे हो, आपने अभी डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाया है, आपको बताया भी है कि जो भाज्य होता है वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना भाई। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि भाज्य और भाजक में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या बने। तो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, ध्यान रखेंगे ये चीज। जिसमें डिवाइड करते हो, ठीक, जिसमें भाग दिया जाए। और जो भाजक होता है इसका मतलब होता है जिससे भाग दिया जाए, जिससे जिससे भाग दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए अब जरा बात को समझिएगा, दोनों बातें क्लियर हैं। अब देखो किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, मतलब मुझे भाजक पता है, 37 से भाग देने पर भाई भागफल 135 आ रहा है, रिमाइंडर 20 आ रहा है, तो मुझे वो संख्या बतानी, संख्या का मतलब मुझे इस भाज्य को बताना है, मुझे डिविडेंड बताना है। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए, क्या आप लोग दे रहे हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 5015, बहुत बढ़िया।
सभी का 5015 आ गया। देखो पहचानने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसमें भाग दोगे वो भाज्य, जिससे भाग दोगे वो भाजक। आप बस इसका मल्टीप्लाई करो, जवाब दे दो। देखो एक चीज बताओ, आप ऐसे समझो 7 पचे 35, 5 आया, 5 में 0 जोड़ेंगे लास्ट में 5 आएगा। सवाल करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट पे 5 एक ही जगह है। यही मेरा आंसर होगा, बाकी मर्जी आपकी। अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जवाब आपका 5015 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पढ़ के आए हैं आप सभी, तो यूनिट डिजिट अप्लाई भी करिए, ठीक है। आशमा है, खुशबू है, शशिपाल है, काजल शर्मा है, प्रिया है, कोमेश है, आजाज है, अंकुर है, रितु है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सोचिए। 6230 में किसी संख्या से भाग देने पर, इस बार संख्या पता है, आपसे मैं भाजक पूछ रहा हूं जिससे भाग लगा रहे हो, उसको बताओ। अगर भागफल 127 है, शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या बनेगी। जैसे ये चीज पता है कि ये संख्या कब आई होगी, जब हमने भाजक का मल्टीप्लाई किया होगा क्वोशंट के साथ। तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि भाजक नहीं पता, लेकिन क्वोशंट पता है। इसको मैं x मान लो, कोई वेरिएबल मान लो, ज्यादा बढ़िया, मान लो x मान लिया। भागफल 127 है या प्लस का 7। अब ये चीज कैसे लिखी गई, ये यही बात है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाग देने वाला इस बार लापता है। आप इस 7 को अगर इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये 63 13 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी, बराबर 127x आ गया। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो आप ध्यान से समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हिट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। देखो ये 12 है और ये 63 13 है, यही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 63 नहीं 62 30 है ना भाई, एक सेकंड रुक जाना, 62 लिख लो आगे, 62 है भैया। ये कुछ इस तरीके से 62 13 बच जाएगा जब 7 इधर घटेगा। एक बार चेक कर लेते हैं डाटा। 6230 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं x से, 127 भागफल आ रहा है, शेषफल 7 आ रहा है, संख्या बताओ। अब आप देखो यहां पर कितनी बार पहाड़ा लगा सकते हो, 12 पंचे 60, 5 बार जा नहीं सकता, लेकिन 4 बार जा सकता है, आराम से जा सकता है या नहीं। तो क्या आंसर आप लोग आंसर डी ऑप्शन की तरफ ले जा रहे हो। एक बार जल्दी से बताओ, ऐसे गेस कर सकते हैं कि नहीं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे 12 है, यहां पे 60 है, आपने देखा 12 पंचे 60 ज्यादा हो गया। अब 5 बार नहीं जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अरे बोलिए हाँ भैया जी, कर दिया है 63 13, भाई 63 नहीं 62 20 है, कर दिया है सही। एक बार जल्दी से बताओ क्या 4 बार जाएगा, तो देख के ही हिट कर सकते हो, 4 से एक ही जवाब है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन रहने की वजह से ये फायदा मिल जाएगा कि कैलकुलेशन होते हुए भी हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन से बच सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आप लोग बताइए सही है या गड़बड़ है। चलिए एक बार कैलकुलेशन खुद से भी करिए आप, ठीक है। हाँ 62 30 कर दिया है, सत्येंद्र यादव, राजेश, हाँ आजाज अहमद हैं, खुशबू मनी है, एकदम शानदार। 49 आ जाएगा ना, ठीक है। तो भाग एक बार लगाइएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला देखो 24 नंबर, एक विभाजन योग में जो डिवीजन का एक क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। देखो भाजक जो है वो भागफल का कितने गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। ध्यान से देखते चलिएगा भैया, जहां डाउट होगा अभी मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा। ये 10 गुना है, चलिए लिख दिया सर। अब बोला गया शेषफल का 4 गुना, यही शेषफल का 4 गुना है, यही जो है वो शेषफल का 4 गुना है। क्वेश्चन में किसका मान दे दिया है इसने हमें, हमसे कह रहा है शेषफल 45। अगर मैं यहाँ 45 रख लूं, मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो ये 180 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये 180 किसकी वैल्यू आ गई, आप कहेंगे जो डिवाइजर है वो पता चल चुका। अगर ये साहब 180 है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये जीरो इस जीरो को मार देगा, तो जो भागफल होगा वो क्या 18 आ जाएगा। जो भागफल होगा वो क्या 18 आ गया, एक बार आप मुझे बताओ। आप कहेंगे हाँ जी। अब मुझे वो संख्या बतानी, भाज्य बताना है। भाई भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक आपके सामने है, गुणे भागफल, भागफल आपके सामने है, प्लस शेषफल, शेषफल ऑलरेडी 45 है। सॉल्व कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। ये 8 0 0 मतलब 0 में 5 जोड़े तो 5, यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए। ना तो ए ऑप्शन है हमारा, ना डी ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से कोई जवाब होने वाला है। अगर कॉमन सेंस भी लगाएं
18 का 18 से करेंगे 324 आता है। मतलब जवाब यहां 3 से शुरू होने वाला ये हट जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है। क्या ऑप्शन बी की तरफ हम लेके जा रहे हैं? 3285। 3285 जल्दी से बताएं कि हाँ सर 3285 हो जाएगा। भाई देखो, जब भी कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो आप वहां सिर्फ एक ही तरीका यही है आपका कि आप चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, है ना, चीजों को सोचिए कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे कोई तरीका हो सकता है। भाई कैलकुलेशन से बचना है तो 18 का अगर 18 से गुणा में कर दूं तो क्या होगा? 18 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 324। मतलब जो भी सवाल की शुरुआत होनी है वो 3 से होने वाली है। आंसर 3 से शुरू होगा। ये 2 से है, ये 3 से है। अब इन्हीं दोनों में जब डिसाइड करना था तो हम बी ऑप्शन को लगा देंगे, बात खत्म। एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है भाई। और जिनको पूरा करना है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं यार। 18 का 8 से 18 से करोगे 324, 3240 आ गया। 3240 में 45 जोड़ोगे कितना आ गया? 3285। यही राइट आंसर है। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे। नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो। बोडमॉस कहता है पहले मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। बोला गया, जैसे सवाल बोले ध्यान से पढ़ो, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक जो है भागफल का 10 गुना हो गया। ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर हम आपके 10 गुने हैं तो अगर आप 1 हैं तो आपसे हम 10 ज्यादा होंगे, गुणे 10 हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही करना है। फिर बोला गया जो भाजक है वही शेषफल का 4 गुना है। लो जी, शेषफल का 4 गुना कर दिया। क्या दिया है सवाल में? शेषफल 45 था, इसमें वैल्यू रखी, ये 180 आया तो ये 180 किसकी वैल्यू आई? अपने आप से क्वेश्चन करो। आप कहोगे भाजक की। अब अगर इसकी जगह मैं भाजक की जगह ये रख दूं और इन दोनों से कंपेयर करूं, ये पता था, ये गुणे 10 इधर आएगा, बटे 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, भागफल की वैल्यू 18 आ गई। हमें पता है हमें वो संख्या बतानी, भाज्य बताना है। भाज्य बराबर डिवीजन एल्गोरिदम कहता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। आप कहेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सॉल्व कर दिया, जवाब दे दिया। ठीक है, डन हो गया। क्या हो गया आंचल? कमेंट सर मेरा नहीं देख रहे हैं। हाँ जी बताएं क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है जबकि शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 40 से भाज्य क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, आप करके बताओ, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को देखें और बताएं। श्वेता क्लास को बैक करिए, दोबारा आप रिपीट करिए, देखिए, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। अकेले मोदी जी गला फाड़ फाड़ के क्या करेंगे, है ना। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कैसे होगी डिजिटल इंडिया? क्लसवा को बैक कर दीजिए, हम ही बैक हो जाएंगे और फिर दोबारा समझ आइए, है ना। तो थोड़ा सा बात समझिए। ऑनलाइन का यही फायदा है कि अगर कोई सवाल करा दिया गया है, कहीं भी लगता है डाउट है, क्लास को बैक कर लीजिए, बैक करके दोबारा देखिए चीजों को। नहीं, हम अंधे हो गए, हमें किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, शांति से पढ़ लो तुम सब। भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। देखिए भाई, भाजक भागफल का 6 गुना। अब मैं यही रिप्लाई करूं कि तुम्हारा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं भैया, अंधे हो गए, हमें नहीं दिख रहा है। तुम्हें बस मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, बस बहुत है। देखो, भाजक भागफल का कितने गुना है? 6 गुना। भागफल का 6 गुना। आगे देखिए, शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना। ठीक है, जैसे बोले वैसे ध्यान से सुनते चलो। शेषफल का 3 गुना। आगे देखिएगा, शेषफल की वैल्यू 40 है, 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 120। हो गई बात। तो ये 120 किसकी वैल्यू आ गई? भाजक की वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं? आप कहेंगे इसकी जगह 120 रख दो, इससे करा दो तुलना। तो जब ये 6 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, काट देगा इसे, 20 आ गया। अब ये जो 20 आया है वो किसकी वैल्यू आ गई? भागफल की आ गई। आपसे पूछा है भाज्य बताओ। भाई भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाई भाज्य बराबर भाजक कितना है? 120 है। ठीक है, भागफल कितना है? आप कहेंगे 20 है। शेषफल कितना है? सवाल ने कहा कि शेषफल 40 है। जवाब दीजिए आप। 12 दूना 24, 24 तो ये हो गया,
2400 में 40 जोड़ोगे 2440 आंसर होगा। कहीं कोई समस्या हो तो बोलो। नाम लेने के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि कमेंट नहीं करेगा कि मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 2440 इस क्वेश्चन का जवाब है। हाँ, सवाल नहीं समझ में आए आप हमसे 10 बार पूछिए। चलो जल्दी से बताओ। सर आपकी क्लास में सब कमेंट चिल्लाते हैं, मैम नाम नहीं लेती हैं इसीलिए उनकी क्लास में कोई नहीं बोलता। हाँ, अब हमें भी यही करना होगा क्योंकि फिर आप चीजें पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो। आप बस हमसे पूछते हो सर मेरा कमेंट आ रहा है। अरे कोई जेन्युइन डाउट हो तो चलो टीचर ले, फिर तुम कहोगे टीचर अपने एटीट्यूड में रह रहा है ना। तो ये तो मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में अगर मैं हर एक बालक का नाम लूंगा, भाई 600-700 लोग लाइव पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा तो रहम खाओ मेरे पे। आप खुद सोचिए, अगर इतने लोगों का नाम मैं एक एक करके नाम लेने लगूं तो फिर 1 घंटा छोड़ो 2-3 घंटे तो नमोए लेने में चले जाएंगे। लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि कोई डाउट अगर आ रहा है तो वो जरूर मैं देखूं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। अरे श्वेता 62-30 है, उसको कितना लिखा है? 62-20 लिखे हैं, कहाँ पे है देख ले रहे हैं श्वेता जी। 23 नंबर, टेंशन ना लो। कहाँ गया 23 नंबर? अच्छा यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो इसको आप खुद से कर लीजिए, क्या दिक्कत है, हटाइए ये सब। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ फिर से देख लो। 62-30 है, लिख लो भैया 62-30। अब कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप इसको तो खुद से बना सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़े नहीं है। +7 इधर आएगा, -7 कितना हो जाएगा? ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट ये गेस करके चेक किया था, पूरा कैलकुलेशन थोड़ी नहीं किया था। वरना कैलकुलेशन करते तो फिर कहीं ना कहीं अगर ये गलत लिखा था तो जवाब गलत ही हो जाता है ना। तो ये 62-30 में जब 7 घटेगा तो कितना आएगा, बोलना जरा। 62 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 6230 है भैया, 62-23 आ गया। अब आप देखो, मैंने तो कहा था कि आगे के 2 नंबर ले लो, पीछे के 2 नंबर ले लो, है ना। बस इसी का देख लो कितनी बार पहाड़ा जा रहा है। 12×5 = 60, 5 बार नहीं गया तो मैंने कहा 4 बार जाएगा। अब यहां मैंने अगर 17 भी लिख दिया तो मैंने 17 को थोड़े ने ध्यान में रखा था। मैंने कहा था कि मैंने तो आगे के नंबर को गैस किया था और इसीलिए कह रहा था कि कैलकुलेशन एक बार साथ में हमारे चेक करते चलिए। चलिए भैया, तो जवाब आपका वही होगा, जवाब बदलेगा नहीं क्योंकि आप एक बार भाग लगा के देखेंगे 79 आएगा। भाई 12×5 = 60, 5 बार गया नहीं तो जवाब 4 ही बार होने वाला है। बाकी एक बार आप गेस कर लीजिए कितना हो सकता है, मैं एक बार करके बता दे रहा हूं कि 49 का मतलब 40 × 9, ऐसे सोच पा रहे हैं आप। भाई 4 × 7 = 28, 8 आया। भाई 8 आया, कैरी कितना आया? आप कहेंगे कि सर 2 आया। और यहां पर 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो गया? 48, 2 50। ये इतना आ चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 × 7 = 63, 3 कैरी 6 आया। 9 12 9 108 है ना, सीधा ले लो 12 9 108। 108 और 6 114 हो जाएगा क्या? 108 और 6 114। तो ये 3 हो गया, 8 4 12, 2 कैरी 1 1 1 2 और ये आपका कितना हो गया? यहां पर एक बार देखिएगा इतना ही आएगा भाई। अगर मैं 40 से कर रहा हूं, यहां पे कर लेना 4 7 28, 8 कैरी कितना आया? 2, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना? 50, ठीक है सर। आप एक 0 लगा देंगे। जब आप 9 से करेंगे, 9 7 63, 3 कैरी 6, 12 9 108, 108 और 6 8 6 14, 114। अब 114 जब लिखोगे तो आप सॉल्व करो, ये 3 8 4 12, 2 कैरी 1 1 1 2 और 5 1 6, 6223 आ जाएगा, जो पूरा 49 बार में कट रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो भैया जी एक बार यहां ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार खुद से भी किया करिए, एकदम डिपेंडेंट मत रहिए, है ना, वरना फिर यही हो जाएगा कि कैलकुलेशन में एरर हो गई तो आप उसी को मान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके सामने है, 26 नंबर, आप करें और बताएं। देखो करके बताओ। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल एजाज, आप क्लियर है? हाँ जी। एक कह रहा है सर कक्षा 5 के अनुज कह रहे हैं कक्षा 5 के जैसे ये समझा दीजिए, भाज्य भाजक भाग। पहली क्लास देखे नहीं हो, क्या बताएं। एक बात बताओ यार, तो बात नहीं समझ में आ रही है कि जैसे 21 में मैं किसी भी नंबर से भाग लगा रहा हूं, मान लो 5 से भाग लगा रहा हूं, तो यही नहीं पता है भाज्य भाजक क्या है। भाई 5 चौक 20 आ गया। आपको मैंने लिख के बताया, पुरानी क्लास देख के नहीं आओगे, पुरानी क्लास देखोगे तभी तो समझ आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि जितनी बार पहाड़ा लगाते हो वो भागफल कहलाता है,
ठीक है भाई, क्वोशंट कहलाता है। जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। मतलब बचपन से जितने मास्टर से मैथ पढ़े हो, अगर उनसे नहीं सीखे तो उनकी सारी भड़ास हमारे पे निकाल दो। ये भाज्य कहलाता है। ये भाजक है ना भाई, भाग लगा रहे हो, भाज्य तो ये बिचवा वाला है। ये देखो, ये चीज एक एक चीज लिख के समझाया है पहली क्लास में, लेकिन देखोगे है नहीं। देखो, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक है, बाकी भागफल है, बचा हुआ शेषफल होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। सभी बताएंगे कि हाँ सर समझ गए, भाज्य भाजक भागफल सब समझ आ गया। सवाल देखो, बताओ जल्दी से। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। सेम सवाल है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना है, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं। देखो, फिर शेषफल जो है वो भाजक का आधा है। इस बार कुछ सवाल अलग बोल रहा है, अब लिख लो आप, शेषफल जो है वो भाजक का आधा है। लो थोड़ी देर के लिए। देखो, जो शेषफल है वो बोल रहा है आपसे, शेषफल जो है वो भाजक का आधा है, भाजक का आधा है, ठीक, कुछ इस तरीके से आधा हो गया। अब क्या पूछा गया सवाल में, देखो सवाल में साफ साफ कह रहे कि भागफल 12 है। अगर भागफल 12 है तो 12 गुणे 4 कर लीजिए, 12 चौक कितना हो गया 48। तो ये जो भाजक आएगा वो 48 आ गया, 48। समझ गए। अब अगर ये 48 आ गया है तो मैं यहां पर वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, आप बताओ। रख सकता हूं कि सर शेषफल चाहिए तो भाजक का मान 48 है, आप 48 का आधे कर दो, आपको मिल जाएगा 24। मिल जाएगा। आपको कितनी चीजें मिल गई, आपको शेषफल पता चल गया, आपको भाजक पता चल गया, भाज आपसे पूछा जा रहा है। अब भाज बराबर क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाई भाजक कितना है जल्दी से बताओ, भाजक है 48। अब भागफल कितना है, यहां भागफल ऑलरेडी सवाल में दे रखा है कि भागफल 5 है। शेषफल कितना है आपने निकाला, शेषफल 24 है। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए। देखो 5 अट्ठे 40, 0 आया, 0 में 4 जोड़ेंगे, भाई ये 24 ही तो है। कितना दिया है शेषफल, भाजक का शेषफल जो है वो भाजक का आधा है, भाजक 48 आया, ये 24 आया। 48 पंचे 5 अट्ठे 40, 4। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक बार देख के बताओ सभी फटाफट। 5 गुना है कहां पे, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना। 1 सेकंड रुक जाइए, ये सब लिखा रहने दीजिए, काटिए पीटिए नहीं, बस यहाँ 5 गुना कर दिया जाए, कौनो दिक्कत नहीं है, 5 गुना बना देंगे। देखो अगर ये 5 गुना है, चलो यहाँ भी 5 गुना कर लो, 12 पंचे 60 हो गया। कितना हो गया 60। अगर ये 60 हो गया तो भाजक की जगह 60 रख दीजिए, 60 का आधा कर दीजिए, 30 हो जाएगा। लीजिए सॉल्व कर दीजिए, मतलब पैटर्न वही रहेगा, बस यहाँ 5 गुना 4 गुना जो है वो लिख लो, सही हो जाएगा। देखो यहां कितना आया भैया, भाजक इतना आया, भागफल कितना है 5 है, ठीक है भाई। यही बनेगा ना 12 पंचे 60, क्योंकि भागफल आपका यहां पर 12 दिया है और भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, तो 12 पंचे 60 ये बन गया है। और जबकि शेषफल भाजक का आधा है, शेषफल भाजक का आधा हो गया, तो इतना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 30 हो गया। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। डिवाइजर कितना है भाई, जल्दी से बताइए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल भाजक का आधा है। भागफल आपका 12 है, अगर भागफल 12 है और जबकि साफ साफ बोला गया भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये तो बता सकते ना ये इतना बनेगा। कैलकुलेट करिए, जवाब दीजिएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है ना चलिए बताइए जल्दी से, काट पीट के। 750, 750, ठीक है, जल्दी से बताओ। 1 सेकंड रुक जाना जरा। चलिए जल्दी से बताइए, कर लेंगे एक बार। वैल्यू रख के बस सिर्फ सॉल्व करना है, फटाफट करके बता दो, यही बनेगा। वैल्यू रख के सही कर लीजिएगा पूरा, एक पूरा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे रख लो, सॉल्व कर लो और बता दो। एक बार दोबारा समझा दे रहे, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। देखो जो बोला है वैसे उठा लो, एक एक चीज ध्यान से सुनो। जैसे भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है,
तो जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना हो गया, जैसे बोल रहा है वैसे लिख लो कि ये भागफल का 5 गुने हो गया। ठीक है भाई। अब इसने आगे क्या बोला है, भागफल का 5 गुने। ठीक, इसने बोला है शेषफल भाजक का आधा है, जो शेषफल है वो भाजक का आधा हो गया। यदि भागफल 12 है, भागफल आपका यहां 12 रख लीजिए, 12 गुणे कितना हो गया 5, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है भाई, अगर ये 60 हो गया तो भाजक 60 है। अगर भाजक 60 हो गया तो आप यहां पर रखेंगे 2, 2 से जब आधा करेंगे तो ये मुझे 30 मिल गया। अब मुझे पता है कि जो भाज्य होता है, क्या पूछा है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है जल्दी से बताओ भाई, भाज्य, भाजक पहले उठाओ 60 है, भागफल कितना है, ऑलरेडी सवाल ने बोल दिया है कि भागफल आपका 12 है, आपने 12 ले लिया। शेषफल कितना है, शेषफल आ चुका है 30 है। 12 छक कितना हो गया 72, 720, 720 में 30 जोड़ दो भाई, ऐसे लिख लो 720, 720 में जब 30 जोड़ोगे 750, तो 750 आप लोग का जवाब आ रहा होगा। एक बार जल्दी से बताओ। अब अगर किसी को समझ ना आया हो तो बोले, और अगर आ गया तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो दिक्कत तब आएगी जब ये डायरेक्ट बोल दे, 4 गुना 5 गुना 3 गुना बोलेगा तब तो कोई समस्या नहीं, 1 सेकंड ऐसे। लेकिन जब 1/3, 1/4, तिहाई, चौथाई ऐसे बोलेगा तब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। एक सवाल आप मुझे और बता दीजिए इसी पे बेस्ड, उसके बाद मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। 27 नंबर देखिएगा, क्योंकि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 9 गुना शेषफल भागफल से 13 अधिक है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य क्या है। इस लैंग्वेज को पढ़ो और एक बार बताओ क्या बनने वाला है। ठीक है, रूबी है, श्रेया है, पूजा है, रागनी है, आजाज है, बहुत बढ़िया, फटाफट सभी बताएंगे। निधि है, एकदम शानदार। देखो एक बार साथ में करेंगे इसको। बोला गया है कि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 9 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 9 गुना है। ठीक है, भागफल का कितने गुना है, 9 गुना। शेषफल भागफल से 13 अधिक है, जो शेषफल है ध्यान रखेंगे, शेषफल ये भागफल से 13 अधिक है, साफ साफ बोल रखा है इसने, भागफल से 13 अधिक है। कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, यह शेषफल 15 हो, ध्यान से सुनो, अगर ये 15 हो तो क्या मैं इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकता हूं, भागफल कितना आएगा, क्या मैं बता सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मुझे भागफल चाहिए तो ये +13 इधर आके -13 हो जाएगा, तो भाई 15 में 13 घट जाएगा तो आप कहेंगे ये 2 आ गया। अब ये 2 किसकी वैल्यू आई, भागफल की वैल्यू आई, तो भाजक भी डिसाइड हो सकता है। अगर भागफल 2 आ गया तो हम सीधा लिखेंगे 2 गुणे 9, 9 दूनी 18 हो गया कि नहीं। तो आपसे कह रहा है भाज्य बताओ, भाई भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना 18 गुणे कितना भागफल, भागफल कितना 2 प्लस शेषफल कितना, भाई शेषफल कितना 15, 18 दूना 36, 36 में 15 जोड़ोगे 6 5 11, 1 कैरी 1 3 1 4 1 5, क्या 51 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, कहीं दे रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 51। उम्मीद करेंगे कि आप लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, आप लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हो। 2-4 ऐसे बालक हैं, मैं समझ रहा हूं कि आपने मैथ्स छोड़ दी, पहले छोड़ दी है, तो आप काहे परेशान हो रहे हैं। मैं कोई एक सवाल थोड़े नहीं कराता हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट कराता हूं, ढेर सारे सवाल कराता हूं। अब अगर चीजों को तब भी ना समझ पाओ तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, जबकि 4-5 सवाल हर एक कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूं। तो पेशेंस रखा करिए, जब वो सारे टाइप खत्म हो जाए तब आप कहा करिए कि ये बात नहीं समझ में आई। आप एक सवाल नहीं समझ पाओगे, एक बैग कमेंट उठा के रख दोगे तो जो जेन्युइन डाउट होगा वो भी मैं नहीं ले पाता हूं। होता क्या कि आप ही के कमेंट फिर बार बार चलते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और बार बार कह रहा हूं कि कैलकुलेशन आप एक बार खुद भी किया करें, सोचा करें, कैलकुलेशन एरर है तो आप बता दिया करो वहीं पे। अब उसके लिए ये नहीं कि नहीं जी वो सवाल फिर से रिपीट करो, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। चले, उम्मीद करेंगे कि आप इस टाइप के सवाल को आप बना लेंगे। आपको 2-3-4 सवाल मैंने करा दिए हैं, भाजक भी समझ आ गया होगा, 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और क्या इसमें नया बन सकता है, ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे। अब देखो कुछ उटपटांग से सवाल आपके दे देता है, जैसे ये सवाल देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आज के सवाल हैं, वो तो मुझे कल कराने थे पर कल हो ही नहीं पाया था। देखो, 2 संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 30 और 5 है। आपको बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है।
सर 27 नंबर में रिमाइंडर 13, 27 नंबर में कहाँ है? कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। 27 नंबर आपने कहा है भाई? 27 नंबर तो कराया ही नहीं है, 27 नंबर में रिमाइंडर 13 कैसे होगा? नहीं समझ पाए। आयुष एक बार आप फिर से करिए, 27 नंबर क्वेश्चन में 13 रिमाइंडर है ना सर? तो 13 27 नंबर क्वेश्चन कराया कहाँ मैंने? कराया है क्या? अच्छा, ये 27 नंबर में रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 13 नहीं है भाई, रिमाइंडर तो 15 है। आप खुद देखो, साफ साफ लिखा है रिमाइंडर 15 है कि 13 है? आप बताइए। रिमाइंडर तो आपका 15 है, 13 नहीं है। 13 आप लेंगे, 13 भागफल से 13 अधिक है रिमाइंडर, ये बोला गया। अब 13 नहीं मानेंगे, ये सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा इस सवाल को देखो। अब दो संख्याओं के बीच का अंतर ये दे रखा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने संख्या मान ली ए और बी, ध्यान से सुनिए। ए को मैंने बड़ी संख्या मान ली कि ये बड़ी संख्या है, और बी को मैंने छोटी संख्या मान ली, ये डायरेक्ट छोटा बन ही जाएगा। दोनों के बीच अंतर आपके सामने दिया है 36 30। हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा रहे हो। बड़ी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा रहे हो। भाग लगाने पर समझिए ध्यान से, भागफल और शेषफल। भागफल 30 मिल रहा है, शेषफल 5 मिल रहा है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? आप कहेंगे हाँ जी सहमत है। ठीक है, चलिए डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस बात को आप समझ गए, इस बात को समझ गए, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए, भाज्य की वैल्यू चाहिए, तो आप सभी को पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप कहेंगे अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप भाजक का भागफल से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 30b बन चुका है। और लास्ट में रिमाइंडर जुड़ता है, ये भी आपको पता है, आप सभी जानते हैं ये बात। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर ये भी बात समझ गए। और अगर नहीं जान पाए तो मैं लिख दे रहा हूं कि जो भाज्य है ये कैसे आया होगा। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे हो जाएगा भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल। ठीक है, प्लस हो जाएगा शेषफल। ठीक है भाई, बस ये चीज क्लियर हो गई, इतनी बात। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अब जरा बात को समझिए। सभी को पता है कौन भाजक है कौन भाज्य, पहचान लिया, वैल्यू भी रख दी, अनुज रख दिया। ध्यान से देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा समस्या है अभी, तुमको यही नहीं पता है। कह रहा है एक बार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पर सवाल रख के बताओ। हाथ पकड़ के ना लिखाएं, ये भी तो एक सही तरीका हो सकता है। लड़के बच्चों के पढ़ाने की उम्र में तुम भाज्य भाजक सीख रहे हो, तो ये चीज बताओ, इसका मतलब है कि आप पहले पढ़े नहीं, और पढ़े नहीं और मेहनत करना नहीं चाहते हो। तो ध्यान से देखो, जब ये 4 सवाल ऐसे ही बता दिया तो ये चीज लिखने की क्या जरूरत है? फॉर्मूला है। चलो अब कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। a माइनस बी बराबर इतना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर a की वैल्यू में डिसाइड करना चाहूं, क्या a की वैल्यू में ऐसे बोल सकता हूं कि माइनस बी उधर जाके प्लस बी बन जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी प्लस बी बन जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं। अब इस समीकरण में ध्यान से सुनिए, इस समीकरण में ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दूं, जहां a है वहां में 36 30 प्लस बी रख लूं। ध्यान से सुनो, 36 30 प्लस बी रख लूं, और उसके बराबर में 30b प्लस 5 आ चुका है। 30b प्लस 5 एक जैसे को एक साइड रख दो। भाई आप खुद सोचिए कि ये जो आपके सामने b दिख रहा है ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 29b बन गया। ठीक है भाई, ये इधर आके माइनस होगा तो ये 36 25 बन गया। बोलिए कितनी बार में कट जाएगा? 29 से काट डालो, 29 एकम 29, 29 का डबल 58, और 29 पंचे b का मान 125 आया। सवाल कह रहे हैं बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का माने हो? बड़ी संख्या को a माना है आपने। अगर बड़ी संख्या a मानी गई है तो इसमें क्या मान नहीं रख सकते? बस हो गया सवाल का जवाब कि अगर मैं a का मान चाहिए हमें, तो b का मान ऑलरेडी 125 आ चुका है, और ये आपके सामने 36 30 है। तो बताइए a का मान उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? तो जो 30 है, 30 में 25 जुड़ के 55 बन चुका है, 6 1 7 हो चुका है, 37 55 राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ, समझ गए भाई?
अब इससे बेसिक उसिक कुछ नहीं भाई, ना इससे बेसिक है ना इससे शॉर्टकट है ना। तो ध्यान रखेंगे, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप चीजों को बैक करके दोबारा तिबारा जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, जब तक ना समझ में आए खाना पीना त्याग दो, है ना। जब तक मैथ ना समझ में आए खाना पीना त्याग के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। भाई ऐसा थोड़े नहीं कि हमें तुरंत आ गया, हमने भी तो मेहनत की होगी। आप भी कोई नई चीज है तो उस पर थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाओ, पूरा डिपेंडेंट ना हो। मास्टर को बैसाखी मत समझो कि मास्टर ही करेगा, वो हर एक बात तुम्हें बताएगा। भाई मैं बता रहा हूं तो आप अगला क्वेश्चन जब आए तो आप खुद से ट्राई करो, है ना। बैसाखी मत बनाओ, फिर कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं एज इट इज उठा के आ जाए, डाटा बदलेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, तो रट भी नहीं पाओगे कि मैं कहूं चलो भैया स्टैटिक जीके या मान लो कोई हिस्ट्री पॉलिटी है आप तुरंत कर लेंगे, दिक्कत आएगी। आप जब तक अपना स्वयं का दिमाग नहीं चलाएंगे, दिमाग को बचा के क्या करेंगे, रील देखेंगे कि रील बनाएंगे, है ना। मैथोम लगा लीजिए, थोड़ा हो जाएगा ठीक। चलो एक बार फिर समझाते हैं। भाई एक तो आप सब बड़े हैं, सीनियर भी हैं, तो थोड़ा सा कहना उचित भी नहीं लगता है, पर कभी कभी तो एकदम मेरा पेशेंस लेवल जवाब दे जाता है ना, तभी मैं सुनाता हूँ। चलो जल्दी से बता। अरे नहीं, अनुज से पर्सनली दुश्मनी हमारी थोड़े नहीं है, अनुज सबको लेके चल रहा है लग रहा है। चलिए मैं भी सभी को लेके चल रहा हूँ भैया, एक बार फिर समझा देते, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात थी, ज्यादा सीरियस होके भी पढ़ना नहीं चाहिए वरना कम समझ आएगा। दो संख्याएं थी, बीच का अंतर इतना था, मैंने संख्याएं मानी ए और बी। ए को मैंने कहा क्या माना, ए को मैंने बड़ी संख्या मानी, बी अपने आप छोटा बन जाएगा, ठीक है, बी अपने आप छोटा बन जाएगा, दोनों के बीच गैप इतना है। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का कॉन्सेप्ट पता है। हमने कहा बड़ी संख्या में छोटी से भाग लगाया है, भागफल क्या बना है, भागफल 30 है, शेषफल 5 है, तो हम यहां मान रख सकते हैं इसमें कि नहीं रख सकते, रख सकते हो। बस ये भाज्य क्या बनेगा जिसमें भाग लगाते हो, ये ए बन गया। ये भाजक कितना है, भाजक देखो बी है, लेकिन 30 का बी से मल्टीप्लाई करके मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट रख दिया 30 बी, प्लस रिमाइंडर 5 है तो मैंने 5 रख दिया। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, अगर मैं यहां से, अब ये मत मानना कि पूरा डिटेल में करने लगो, ए का मान निकालना चाहो तो माइनस बी इधर आके प्लस बी बन गया, तो हमने कहा ये चीज बन गई। अब इस वाले में इस ए का मान जो ये वाला आया है, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, इससे क्या होगा कि दोनों तरफ सेम वेरिएबल की कहानी आ जाएगी। इसको इधर भेजेंगे 29 भी आ गया, इसको इधर भेजेंगे घटा के इतना बन गया। छोटी संख्या पूछता 125, बड़ी संख्या पूछेगा जो आपने इनिशियल वैल्यू मानी है, सॉल्व कर देंगे, जवाब आ गया। सेम सवाल आपको मैं दे रहा हूं, एक सेम सवाल, डिक्टो सेम सवाल है, आप मुझे करके बताओ। 2 नंबर आप करके बताओ, भाई करके बता देना, पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं, उम्मीद पे पानी मत फेरना। सर आप डांट के हंस देते हो तभी सब कम डरते हैं। अरे डराना नहीं है भैया, डराना नहीं है ना। मैं ये थोड़े नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा है, मैं समझा रहा हूं, मैं कहता हूं कि चलो कुछ बोलेंगे, कुछ बात तो तुम्हें हर्ट करेंगे, पर तुम्हें तो हर्टे नहीं करती हैं, उसकी बातें तुम्हें जल्दी हर्ट कर जाती हैं, और मेरी बातें तो हर्ट ही नहीं कर रही हैं। चलिए भाई करके बताओ भैया, जैसे उसकी बात आपको सीधे दिल में चुभ जाती है, ऐसे मेरी बात भी चुभ जानी चाहिए। मास्टर अगर अच्छा है तो वो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा, है ना। मास्टर को बुरा ही बना रहने दीजिए। हाँ संकेत एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन भाई एक बार इन लोगों को समझा लेने दीजिए। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट अप्रोच होता है हर एक क्वेश्चन में, है ना, तो वो भी करेंगे पर रुक के करेंगे। सारी चीजें अगर एक बार सामने रख देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। चलो क्वेश्चन का जवाब दो भैया, जल्दी जल्दी दो जवाब। अब देखो आप सब समझ रहे हो बड़ी संख्या कौन, छोटी संख्या कौन। हमने कहा ए बड़ी संख्या बी छोटी संख्या हो सकता है, अब ये मान सकते हैं, आप सब सोच चुके हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं, ये बड़ी संख्या है। दोनों के बीच गैप कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4176 हो गया सर, ठीक है। मैं अगर ए का मान निकालना चाहूं तो ये उधर चला जाएगा, 4176 प्लस का बी बन चुका है, ये ए की वैल्यू आ चुकी है। बोलो एक बार। अब देखो बात को समझो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 36 शेषफल 11, अगर 36 है तो ये 36 भी बन चुका है, प्लस का कितना 11, लीजिए बन गया सवाल। क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 36 है, शेषफल 11 है, तो सॉल्व कर दो ना। ये क्या है, भाजक, ये भाज्य की जगह भाज्य रख लिया। अब ये भागफल, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, ये रख लिया। अब ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं, बात खत्म।
एक ही जगह ये वाली वैल्यू ले आए। पहला सवाल पूरा लिख के किया, अब तो लिखना नहीं है ना, अब तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। बराबर 36 भी प्लस का 11, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। देखो इसको उधर भेजोगे 35 भी बन चुका है, ये इधर आएगा घट जाएगा, 6 में 1 5 आया, 7 में 1 7 में 1, तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आया। 41 एज इट इज रहा है। बताओ भाई सही है, 76 में 11 घटाओगे 65 आएगा ना, 65 और 11 76 बन गया। 35 से काट दो, बी की वैल्यू आ गई, 35 एक कम 35, 35 5 40 5 1 6, 35 दूना 70 ज्यादा हो जाएगा, 35 एक कम 35, ठीक है। 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 35 दूना 70 ज्यादा हो जाएगा ना, 35 और कितना 66 15 15 और ये आप सीधा 25 ले लीजिए, 25 6 31, 315 आ गया। 315 है, कितनी बार जाएगा, 50 25 5 15 2 17 की आप 315 है तो कितनी बार ले जा सकते हैं, 35 की टेबल, 9 5 45 9 3 27 27 4 31, 9 बार ले जा सकते हैं भाई। 9 5 45 5 कैरी 4, 9 3 27 4 27 4 31, 119 आएगा साहब। अगर ये 119 आ गया, बस यही थोड़ा सा भाग लगाना है। अब आप चाहो तो 5 5 से भी काट सकते हो, 5 से 7 से, 119 आ गया। हमें चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कहाँ मिलेगी, बस यहाँ वैल्यू रख दो आप, हो गया काम आपका। देखो ए की वैल्यू चाहिए, ये -119 है, बराबर सर 71 76 है, 71 76 है। ए की वैल्यू निकालेंगे, उधर जोड़ देंगे, 9 6 15 5 कैरी 1, 7 और 1 8 1 कैरी 9 आ गया। 95 देखो कई ऑप्शन में दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं भाई, 9 आ गया। आगे देखो 1 1 2 और ये 4, 42 95 साथी जवाब होगा। 42 95 कहाँ है, आप देख के बता दो, आप कहेंगे ऑप्शन ए में। चलिए आप मुझे बताइए अगर कोई डाउट है यहां पर तो बोलो भाई। ममता है, सान्या देख लें किसका किसका आ गया आंसर, कमेंट देख लें। चलो तब तक तुम सब अपने डाउट बताना। श्रद्धा कह रही सर अभी तो हम अच्छा पढ़ रहे हैं, सीनियर कैसे हो, कोई बात नहीं। प्रवेश कुमारी हैं, आंचल हैं, प्रिया वर्मा हैं, निधि तिवारी हैं, बहुत बढ़िया शानदार। दीपा हैं, दीपा जी आप बादाम भिगो के खाइए अब, हैं। एक बात बताओ, कैसे भाज और भाजक भागफल क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैंने ये चीज लैंग्वेज में लिख दी कि भाजक कौन है भागफल कौन है। भाई एक बात बताओ, जिससे भाग दिया जाता है, ऐसे समझो छोटे बच्चों के जैसे मैंने समझाया है। भाज का मतलब है जिसमें भाग दिया जाए, भाजक का मतलब है जिससे भाग दिया जाए, और भागफल और शेषफल तो पता ही है, ठीक है। समझ पाएगी नहीं तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने लिखा नहीं है क्या? देखो एक तो सबसे बड़ी बात है, सब लोग एक टाइम पे जुड़ोगे नहीं, अब कुछ तो बीच में जुड़ेंगे और सीधा चाहेंगे जो सवाल मास्टर करा रहा वो उसके दिमाग में सेट हो जाए। कैसे सेट हो जाएगा जब पहले की चीज समझोगे नहीं? मैंने हर एक बात लिखी है। आप जब भी बीच में जुड़ा करिए, अब क्लास को बैक कर लिया करिए और बैक करके शुरू से देखते आया करिए तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। अरे हर्ष भाई आप भी हैं, नीरजा हैं, शिया हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया, चलिए नाम ले लेंगे भाई। चलिए एक बार जल्दी से बताओ कि यहां तक सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, समझ गए आपकी बात। इसी टाइप में मैं एक सवाल और कराना चाहूंगा, ढूंढ के कराता हूं। एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सवाल आप मेरे लिए और कर दीजिए। ये सवाल है, एक बार जरूर ट्राई करें आप लोग, बहुत जल्दी से करें। एक सवाल और डिफरेंस पे है, देखते हैं कितने साथी जवाब देंगे इसका। अनुज नहीं भाई, नहीं भाई अनुज भाई ऐसा नहीं बोलो अपने बारे में, है ना। चले देखो मेरी बातें को कभी भाई वो ना किया करो, दिल पे ना लिया करो। मैं जितना बुरा दिखता हूँ एक्चुअल में उतना हूं नहीं, है ना। कभी कभी आप खुद सोचिए, बहुत सारे हैं टीचर, उनको भी पता होगा, जब आप लगातार क्लासेस बैक टू बैक ले रहे होते हैं और फिर बीच में कोई ऐसी बात आ जाए जो आपको एकदम सी अजीब सी लग रही हो, या वो बात थोड़ा सा वो कर जाए, तो फिर सुनाना पड़ जाता है। कोई बात नहीं भाई, देखो अपने आप को कमजोर नहीं समझो, कमजोर है धीरे धीरे समझ आ जाएगा, और मेरी जिम्मेदारी है। आपने पैसे दिए हैं तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 10 बार पूछेंगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको भी आप थोड़ा सा समझिए। आप जरूर कोशिश किया करिए खुद से लगाने की। जैसे ये सवाल है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, आपने कहा सर a माइनस बी, ये छोटा सा सवाल है, सभी साथी बना देंगे फटाफट। बड़ी संख्या में छोटी संख्या, इसको आपने बड़ी संख्या बना ली है, ठीक है। अब देखो भाज्य और भाजक को समझो आप।
भाई ए का मान निकालने के लिए आप मुझे ये भी कह दोगे 1080 में आप बी जोड़ दोगे, भाई ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। क्लियर। अब देखो इसने कहा कि जैसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल साहब कितना आ चुका है, यहां बोला गया है कि भाग देने पर भागफल 3, शेषफल 240 है। बड़ा खतरनाक शेषफल है यार, शेषफल 240 है, कोई बात नहीं, अब बोला है तो मानिए आप इसी चीज को। देखो भाज्य ए होगा, भाजक कितना होगा, बी होगा। अच्छा इसका इससे गुणा होगा, डिवीजन एल्गोरिदम यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो ये 3b हो गया और प्लस का शेषफल 240 हो गया। अब आपको पता है ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, इसको लाके यहां पुट कर दो कि 1080 प्लस बी का जो मान है वो 3b प्लस कितना है 240 है, 240 है भैया जी। अब एक काम करो इसको उधर भेज दो, 3b में b घट जाएगा, 2b बच गया, ये इधर आके माइनस होगा, 80 में 40 गई तो ये सीधा 40, 10 में 2 ये 8, 840 आएगा क्या, 0 8 में 4 4, 10 में 2 तो ये 8, 2b की वैल्यू इतनी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 420। बढ़िया जवाब है। छोटी संख्या बतानी, चलो छोटी संख्या 420 है, 420 वाला जवाब होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी बता दो। अब 422 गुंजन कहां से तुम्हारा आ गया, ऑप्शन में नहीं है 422। अनीता है, शशि है, शानिया बानो है, विवेक यादव है, बहुत बढ़िया, निधि तिवारी है, आंचल है। एक बार सभी बताओ क्या इस बात को आप समझ पाए या नहीं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आसमा सिंह है, काजल है, ठीक है, और लोग बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। स्वीटी है, चलो सभी के नाम ले लें ताकि ये लगे कि हाँ तुम सब भी हो। सविता है, मनीषा है, आजाज है, ठीक है। हाँ जी अब देखो एक दो टाइप के और सवाल बचे, जैसे एक भाई कल ग्रुप में मैसेज किया था, भैया देखो आपको जब मैं पढ़ा दूं फिर आप कहो कि हाँ जी सर ये टाइप आपने नहीं पढ़ाया। अभी मैं हर एक टाइप पे काम कर रहा हूं, जैसे इस टाइप में कितनी संख्याएं जो इन दोनों से कटेंगी, पावर वाले नंबर कैसे कटेंगे, किससे डिविजिबल होगा, आपके आगे भी क्वेश्चन है इस टाइप के भी, है ना। तो मैं हर एक टाइप को ध्यान में रख के करा दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कराएंगे सारे टाइप। बस थोड़ा समय इसलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि आप थोड़ा लेट में चीजें समझ रहे हैं, पर कोई नहीं, एक दो लेक्चर ज्यादा लेना पड़ जाएगा, ले लेंगे, ठीक है। आइए भैया एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे अभी तक अंतर पे चल रहा था, अब ये बात योगफल पे है, बात योगफल पे है, तो सभी एक बार ट्राई करके आना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा। एक बार सभी लगाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे कल, ठीक है भाई। सर बड़ी संख्या 600, हाँ बड़ी पूछता तो आप वो तो निकाल ही सकते हैं, छोटी पूछा था तो मैंने छोटी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे ग्रुप में भी टैग कर सकते हैं। एक्चुअल में कल रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाए, कल KVS टायर 2 की मैराथन क्लास ले रहा था, तो ज़्यादातर शाम में क्लास हो जाती, तो मैं लेट रिप्लाई आपका कर दूंगा, आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो। सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, ग्रुप के लिए आप एक काम करो, वैसे तो बैच में ही ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, नहीं अगर जान पा रहे हो तो आप इस पे कॉल करो, टीम बता देगी आपको कैसे ग्रुप में जाना है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्या होता है जब भी कोई क्वेश्चन भेजेंगे, मान लीजिए हम रिप्लाई नहीं कर पाए, मान लो किसी बच्चे को समझ में आ रहा है और वो क्वेश्चन जान रहा है, तो वो उसका रिप्लाई तुरंत कर देगा, है ना। तो ग्रुप में आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में हालचाल लेने के लिए थोड़ी नहीं ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट है आप वो अपने क्वेश्चन डालोगे, जिस बच्चे को पहले से वो चीज समझ में आ गई वो रिप्लाई कर देगा, और अगर कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, मैं जब देखूंगा मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वहां रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल करके, जितनों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है डाउट ग्रुप अपना ज्वाइन कर लें। शाम को 8 से 10 के बीच होगा, प्रवेश 65 होगा इसका, किसका अच्छा इसका 65 होगा, ठीक है भैया, ठीक। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में।